नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद मां ने भी खाया विषाक्त पदार्थ। पुलिस जुटी मामले की जांच में। पेपर लीक केस पर सियासी संग्राम हुआ शुरू। सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का उदयपुर में प्रदर्शन। यूपी में नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ममता को शर्मसार कर दिया है और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी महिला ने लोहे के सरिये और धारदार हथियार से अपने बेटे और बेटी पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव रविवार को एक ऐसी चीख का गवाह बना जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। एक टेंट कारोबारी की पत्नी संजू ने अपने कलेजे के टुकड़ों बेटी नेहा और बेटे भैरू की निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार महिला ने टेंट लगाने वाले भारी लोहे के सरिये और दतली का इस्तेमाल कर मासूमों के गले पर कई वार किए। खून से लथपथ बच्चों के शवों को देखकर ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वारदात के बाद आरोपी मां संजू ने खुद भी जहर गटक लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल यह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। सूचना पाकर मांडलगढ़ सीओ बाबूलाल बिश्नोई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना स्थल की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो सबूत जुटाने में लगी है। प्रारंभिक जांच और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। हालांकि एक मां अपने ही बच्चों के साथ इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है, यह सवाल पूरे समाज को परेशान कर रहा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह केवल मानसिक बीमारी का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरा पारिवारिक विवाद था। पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में गम और दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि महिला के होश में आने के बाद ही इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह साफ हो पाएगी। यह घटना समाज के भीतर छिपे मानसिक तनाव और उसके भयानक परिणामों की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। पेपर लीक मामले में अब राजनीतिक खुलकर सामने आ गई है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अधिकारी को बार बार सुर्खियों में लाकर पूरे आदिवासी समाज की छवि खराब की जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही। रोत ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा से जुड़ी खबरें और ईडी ने प्रेस नोट बार बार सामने लाकर यह संदेश बनाया जा रहा कि एक आदिवासी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, जिससे पूरे समुदाय और क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है। सांसद ने स्पष्ट किया कि कटारा दोषी है और जेल में है, लेकिन असली सवाल यह है कि उसकी नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर हुई और जांच एजेंसियों के सामने उसने किन किन नेताओं के नाम लिए। राजकुमार राउत ने मौजूदा डबल इंजन सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बड़े नामों का खुलासा नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एक अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर असली दोषियों को बचाया जा रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि एसओजी की तफ्तीश और ईडी के बयानों में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं को सच्चाई नहीं बताई गई तो जनता आने वाले समय में मतदान के जरिए जवाब देगी। राउत का कहना है कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का भी है। जी सर, आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य विषय था कि बाबूलाल जी कटारा को लेके समय समय पर जो महीने में एक बार कोई न्यूज छपता है, ईडी के कोई प्रेस नोट जारी होता है, इससे ये मतलब एक मैसेज बन रहा है कि आदिवासी समुदाय का अधिकारी था और उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, तो पूरे समुदाय और क्षेत्र की जनता की छवि खराब करने का जो काम किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि बाबूलाल जी कटारा गलत थे, हैं, मान गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, जेल में है, लेकिन उनकी किसकी अनुशंसा पे वो लगे थे? उनके ईडी के बयानों में उन्होंने कितने नेताओं का नाम लिया है? इन नेताओं पे वर्तमान डबल इंजन की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही थी, वो सरकार मौन क्यों है? वर्तमान भजनलाल जी की सरकार, भाजपा के लोग पिछले 5 सालों में जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े बैनर लगाए थे, पेपर लीक का मुद्दा बनाया था। तो आपकी सरकार आई है, दोनों जगह आपकी सरकार है, तो पेपर प्रकरण में कौन कौन लोग थे उनका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? मात्र एक आदिवासी अधिकारी को बलि का बकरा बना के अंदर क्यों रखा जा रहा है? आरपीएस के अध्यक्ष से लगा के अन्य सदस्यों पर भी सवाल उठे। बयानों में एसओजी के 25 में आया है मामला। बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि मेरे को कई लोगों ने पैसा लेके लगाया। बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि इन लोगों ने मेरे से पेपर लिए, इन लोगों ने इंटरव्यू में सिफारिश किया है। इन लोगों को वर्तमान भाजपा सरकार क्यों बचा रही है? ये राजस्थान का युवा उनसे आप सवाल कर रहा है, और सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो ये राजस्थान का युवा बोर्ड पे जवाब देगा आने वाले समय में दोनों पार्टियों को। उदयपुर में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। यह प्रदर्शन एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा से जुड़े प्रदर्शन के दौरान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। एनएसयूआई नेताओं का आरोप है कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने के लिए
पुलिस तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि जहां भी प्रदर्शन होते हैं वहां सख्ती के नाम पर कार्रवाई की जाती है ताकि आगे कोई आंदोलन ना कर सके। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन किसी भी दबाव से पीछे हटने वाला नहीं है और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात कही और पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर रखी गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये लगातार एनएसयू के द्वारा पूरे प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर छात्र संगठन एनएसयू ने विरोध प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी को आज युवाओं से इतना डर है कि वो घर में जा करके हमारे एनएसयू के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की कार्य कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी चौधरी को आज जिस तरह से यूपी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी, उनके साथ मारपीट, पुलिस द्वारा प्रदर्शन का बल प्रयोग करना, ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार का एक रवैया जो युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी का पुतला जला करके पूरे राजस्थान में हर जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है और आने वाले चुनाव में 2028-29 में तो चुनाव में इनको युवा जवाब देगा और ये तानाशाही विरोधी सरकार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इसका युवा पूर्ण तरह विरोध करता है। नाम पता मेरा नाम ठीक है, मैं जिलाध्यक्ष मैं एनएसयू प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह। ये जो विरोध आज नरेंद्र मोदी का पुतला जो जलाया है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी चौधरी जो वाराणसी उनका गृह क्षेत्र है इनका मोदी जी का, वहाँ से उनका नरेगा बचाओ अभियान के तहत वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरता की है। वो छात्र नेता है, उनके साथ इतनी पूरी तरह से मारपीट की गई, उन्हें घसीट के गाड़ी में डाल के उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ अभी तक पूरे प्रदेश के एनएसयू के जो भी लीडर हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी के, सबको घर पे गिरफ्तार कर रहे हैं, घर पे छापा डाल रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। लोकतंत्र में किसी चीज़ का विरोध करना अधिकार होता है, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं तो उसको पुलिस मार रही है। इससे मतलब साबित होता है कि नरेंद्र मोदी कितने डर हो। हाँ, आज हमारे एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष विनोद चक्रवर्ती के निर्देशानुसार उदयपुर में हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया, क्योंकि आज से कुछ दिन पूर्व हमारे एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने मनरेगा के खिलाफ प्रदर्शन किया था यूपी में। उसको लेके वहाँ की पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्वक उस पर लाठीचार्ज किया और उनको गिरफ्तार किया और वहाँ के जितने के एनएसयू के पदाधिकारी है उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। सबके ऊपर मुकदमे लगा लिए गए। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने विपक्ष पार्टी को कमजोर करने के लिए पुलिस का पूरा उपयोग कर रही है। जहाँ पर भी विरोध होता है वहाँ लाठीचार्ज करते हैं और लाठीचार्ज करने के बाद कई तरह के बड़े बड़े मुकदमे हमारे छात्र नेताओं पर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि यह अगली बार यहाँ पे आंदोलन नहीं करे। पर हम एनएसयू के नेता उनको छात्र नेता बता देना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कितने भी मुकदमे लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं और हम जब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी सरकार नहीं बन जाए। और ये हमें ही नहीं, चाहे हमारे कोई बड़े लीडर होगा तो उनको वो ईडी से परेशान करते हैं और हमें पुलिस से परेशान किया जाता है और ऐसे तानाशाही करके ये सरकार चला रहे हैं। आज नहीं तो कल लोग समझेंगे कि ये पुलिस और ईडी और इन सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी। धन्यवाद। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय मार्ग पर एक अज्ञात कार ने स्कूटी सवार 3 कॉलेज छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार छात्र सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर का व्यस्त रहने वाला MLSU रोड मंगलवार सुबह चीख पुकार से दहल उठा। यहां कॉलेज जा रहे 3 छात्र एक बेकाबू कार की लापरवाही का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अज्ञात कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।
इस स्कूटी पर महावीर, कृष्णा और नव्या सवार थे। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार महावीर और कृष्णा के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है और उनका उपचार जारी है। वहीं छात्रा नव्या को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब सड़क के दोनों ओर स्थित शोरूम और संस्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार वाहन के नंबर का पता लगाया जा सके। भीलवाड़ा शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब व्यस्त रिहायशी इलाकों में भी लूट की सनसनीखेज वारदातें बेखौफ अंजाम दी जा रही है। सोमवार देर रात शास्त्री नगर सेक्टर ए क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाते हुए 4 लाख रुपए की नकदी और स्कूटी लूट ली। वारदात के दौरान व्यापारी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे सड़क पर घसीटा गया। पूरी घटना महज 40 सेकंड में अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी सोमवार रात करीब 10:40 पर अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान आदर्श विद्या मंदिर के पास 5 बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मौका पाकर एक बदमाश ने अचानक स्कूटी को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे व्यापारी सड़क पर गिर पड़ा। व्यापारी ने जब स्कूटी और नकदी से भरा बैग छोड़ने से इनकार किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे सड़क पर घसीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग छीना और स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल व्यापारी को संभाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहर भर में नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में बदमाशों के एक संगठित गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस सनसनीखेज लूट की घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में गश्त ना के बराबर है, जिसका फायदा बदमाश उठा रहे हैं। नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उदयपुर जिले के थाना पांडरवा में विद्यार्थियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मानपुर के छात्रों ने थाना परिसर का भ्रमण कर पुलिस की कार्यशैली को करीब से समझा। कार्यक्रम में यातायात नियम, साइबर सुरक्षा और कानून से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। क्विज प्रतियोगिता में विजेता छात्रा को प्रतीकात्मक थाना अधिकारी बनाकर नेतृत्व का अनुभव भी कराया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर थाना
पानरवा में शैक्षणिक एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मानपुर के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने थाना परिसर का भ्रमण कर पुलिस व्यवस्था को नजदीक से देखा और समझा। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं और पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों को थाने के विभिन्न कक्षों, शिकायत प्रतिक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। थानाधिकारी भागीरथ बुंदेला ने छात्रों को यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, साइबर अपराध से बचाव के उपाय तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर विस्तार से समझाया। साथ ही राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से मिलने वाली ऑनलाइन पुलिस सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई। विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित करते हुए उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं की छात्रा प्रियंका कुमारी गिरासिया ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्हें प्रतीकात्मक रूप से थाना अधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर फरियादियों की समस्याएं सुनने का अवसर दिया गया, जिससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर शिक्षक, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मोदी के हिसाब से गाँव को मोदी बोलते हैं, उनके हिसाब से ही होते हैं। तो गांव का आदमी जो अपने जहर है, जहर का रजिस्टर, जहर का रहने वाला आदमी कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी अपराध करेगा ना, तो उसकी सूचना याद है। फिर हम उसका रिकॉर्ड हम इसमें चला देते हैं। तो देखो इसमें जब मुकदमा नंबर 53/12 इसका ये मन्ना लाल है, इसने कोई अपराध किया है, इसमें पूरा लिख रखा है। तो जब भी उसको मन्ना लाल ने कोई वेरिफिकेशन के लिए लगाएगा हमारे पास में, हम इसमें देखेंगे कि मन्ना लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो कोई ये नहीं सकता कि मैं बाहर जाके कोई अपराध करूँगा, उसको पता नहीं निकलेगा। समझिए बात को, आप ऑल इंडिया में कहीं भी अपराध करोगे उसकी सूचना थाने पर आ जाएगी आपकी। और आपके सब गाँव के रजिस्टर बने हुए हैं, उस गाँव के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाती है। फिर भैया उसके बाद में कभी नौकरी लगने की भूल जाना, वेरिफिकेशन होगा नहीं तुम्हारा, नौकरी लगेगी। ठीक है, इसमें विशेष ध्यान रखना ही। किसी भी अपराध में किसी का नाम नहीं लिखाना, किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना अपने को, है ना, वरना इसमें एंट्री हो जाएगी ना एक बार, उसके बाद मामला खत्म है। समझ गए? उसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। लग भी जाओगे तो भी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। उदयपुर में वन्य जीवों की आबादी क्षेत्रों में प्रवेश की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सांसद मन्नालाल रावत ने की। बैठक में विशेषज्ञों ने जंगलों में ही वन्य जीवों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने जैसे उपायों पर चर्चा की। सांसद रावत ने इन सुझावों को संसद में उठाने का भरोसा दिलाया। उदयपुर में वन्य जीवों के जंगल से बाहर निकलकर आबादी क्षेत्रों में आने की बढ़ती समस्या को लेकर जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सांसद मन्नालाल रावत ने की। उद्देश्य यह रहा कि वन्य जीवों और आमजन के बीच टकराव को कैसे रोका जाए और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी लाई जा सके। बैठक के दौरान सभी विभागों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि जंगलों में ही वन्य जीवों को पर्याप्त प्राकृतिक शिकार और जल स्रोत उपलब्ध कराए जाए तो वे आबादी क्षेत्रों की ओर नहीं आएंगे। इसके लिए जंगलों में घास विकास, जल कुंड निर्माण, प्राकृतिक आवास संरक्षण और शिकार प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई।
वन विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और हालिया घटनाओं की जानकारी साझा की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों और अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने और त्वरित सूचना तंत्र विकसित करने की आवश्यकता बताई। सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों और विशेषज्ञों की राय को वे संसद के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि वन्य जीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन कायम किया जा सके। बैठक को सकारात्मक और समाधान केंद्रित बताया गया, जिससे भविष्य में ठोस कार्य योजना तैयार की जा सकेगी। पास में आ जाओ। आज जो है संसदीय सलाहकार समिति के लिए एक प्रावधान रखा गया था संसद के अंदर। उसमें था कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये एक देश की काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संसदीय समिति बनाई थी, जिसकी सलाहकार समिति की आज बैठक का प्रावधान था। इसमें राज्य सरकार से निर्देश मिले थे कि वन विभाग एमपी और जनप्रतिनिधियों और जो विशेषज्ञ हैं उनसे वार्ता करके एक प्लान बना करके उनको देंगे, ताकि उसका एक अच्छा डिस्कशन होकर के इस जो समस्या है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, उस पर चर्चा करके एक अच्छा प्लान या एक अच्छा प्रोजेक्ट बना करके किया जा सके। उसकी आज यहाँ पर माननीय सांसद महोदय के अध्यक्षता में और जिला प्रशासन एवं वन विभाग और जो जनप्रतिनिधि हैं प्लस जो इसके विशेषज्ञ हैं NGOs हैं, उनके साथ आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई थी कि भाई हम अपने लोकल स्तर पर क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समस्या हर जगह एक अलग तरह की होती है। ट्रैवल एरिया में एक अलग तरह की है, जो दूसरे एरियाज में उससे अलग तरह की है, तो इसमें काफ़ी व्यापक विचार विमर्श हुआ और उन सुझावों को जो है माननीय सांसद महोदय के माध्यम से संसद तक पहुँचाने का काम किया। मैं डॉक्टर ललित जोशी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग। आज जिला परिषद सभागार में एक बैठक भारत सरकार के निर्देशानुसार रखी गई थी, जिसमें पशुओं और इंसानों के बीच में संघर्ष हो रहा है वन्य जीवों का, उसकी रोकथाम कैसे की जाए उस संबंध में काफ़ी विशेष चर्चा की गई। जो वन विभाग के अधिकारी, NGO, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी थे, माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। और मुख्य कारण इसका जो वन्य जीव जो शहरों की तरफ आ रहे हैं वो ये है कि एक तो उनको खाने को वहाँ बहुत कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दूसरा लोगों में जागरूकता नहीं है और इंसान खुद इनके क्षेत्र में जाकर निवास करने लग गया है। उस वजह से ये एनिमल जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जा रहे हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव बना के माननीय MP साहब को हमने बना के दिया है, जो कि वहाँ भारत सरकार को पेश करेंगे। तो वही आज बैठक रखी है। उदयपुर में डांगी समाज की 38वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। डांगी सेवा संस्थान, खेल संघ और ग्राम उला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में समाज की 64 टीमें हिस्सा ले रही है। उद्घाटन समारोह में समाज के वरिष्ठ जन और भामाशाह मौजूद रहे। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और सामाजिक एकता को मजबूत करना बताया गया। डांगी समाज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का इस वर्ष 38वां संस्करण ग्राम उला में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की जिम्मेदारी डांगी सेवा संस्थान, खेल संघ और ग्राम पुला की संयुक्त समिति द्वारा संभाली जा रही है। प्रतियोगिता में समाज की कुल 64 टीमें भाग ले रही, जिसमें उथला गिरवा, निचला गिरवा और मेवाड़ क्षेत्र की टीमें शामिल है। आयोजकों के अनुसार इससे पहले क्रिकेट प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, जिसमें विजेता टीमों की घोषणा की जा चुकी है। अब 13 और 14 जनवरी को स्पोर्ट्स क्लब परिसर में कबड्डी, वॉलीबॉल और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में समाज के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल पटेल, लोगर पटेल सहित भामाशाह, मोहन पटेल, पप्पू पटेल और गुड्डू पटेल मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को अनुशासन एवं भाईचारे के साथ खेलने का संदेश दिया। आयोजन समिति के अनुसार समापन समारोह में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और पुष्कर डांगी शामिल होंगे, जहां विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे।
आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं। आज 38वीं खेलकूद प्रतियोगिता डांगी सेवा संस्थान के तत्वाधान में गांव पुला द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकसी, सामान्य ज्ञान और इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट का टूर्नामेंट फाइनल हो गया है, 64 टीमें भाग ली थी। अभी कबड्डी और वॉलीबॉल में भी 64 टीमें हैं। इसमें 64 गाँवों में हर गाँव वाइज हर बच्चा उम्रदराज सब की प्रतिभा बताने का प्रयास हो रहा है। इसमें गांव वाइज बच्चे अपना प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं और इसमें अच्छे हमारे समाज के खिलाड़ी भी उभर के सामने आए हैं। इसमें वॉलीबॉल की भी अच्छी टीमें हैं और कबड्डी की भी अच्छी टीमें हैं, क्रिकेट की भी अच्छी टीमें हैं और भविष्य में भी आगे और भी गाँवों से प्रतिभाएँ निकालने का प्रयास करेंगे। इसी में धन्यवाद। रमेश डांगी, खेल संघ सचिव। आज डांगी समाज की 38वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पुला द्वारा किया जा रहा है। इसमें डांगी सेवा संस्थान खेल संघ और ग्राम पुला दोनों मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। इसमें हमारे समाज की 64 टीमें भाग ले रही है। इससे पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी यही टीमें थी जिसमें फाइनल विजेता टीमें घोषित हो चुकी है। अब आज कबड्डी और वॉलीबॉल और सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता का आयोजन आज 13 और 14 जनवरी को यहाँ स्पोर्ट्स क्लब में किया जा रहा है। इसमें हमारे आज उद्घाटन समारोह हुआ है जिसमें हमारे बाबूलाल जी पटेल, लोगर जी पटेल और भामाशाह के रूप में मोहन जी पटेल, पप्पू जी, गुड्डू जी सभी पधारे और उद्घाटन किया है। समापन के अवसर पर हमारे वल्लभनगर विधायक श्रीमान उदयलाल जी डांगी और पुष्कर जी डांगी पधारेंगे और पारितोषिक वितरण किया जाएगा। कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कितने कहाँ से हैं? हमारे समाज की 64 टीमें भाग ले रही है इसमें, जिसमें तीनों गिरवा है, हमारे ऊपरला गिरवा, निचला गिरवा और मेवाड़, तीनों चौकड़ों की टीमें भाग ले रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद मां ने भी खाया विषाक्त पदार्थ। पुलिस जुटी मामले की जांच में। पेपर लीक केस पर सियासी संग्राम हुआ शुरू। सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का उदयपुर में प्रदर्शन। यूपी में नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।